अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। हाजिर है मैं एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में और किसी नए बिज़नेस आइडिया के साथ। तो मेरे भाई, आपके भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। रात को सुबह बहुत हालत बुरी हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ने रहम किया, फ़ज़ल किया, अभी बेहतर हो गई है माशाल्लाह। तो अभी कोई हेवी नाश्ते का सीन करने का दिल कर रहा है ताकि एनर्जी आए, समझा करो। तो मेरे भाई, पहले जो बुज़ुर्ग होते थे ना, जैसे कि बूढ़े हो गए या बूढ़ियाँ हो गई, तो वो फारिग होते थे। लेकिन आजकल ना सबके हाथ में है मोबाइल, कोने में बैठे हुए अपने अपनी कोई ना कोई प्रोग्राम लगा के यूट्यूब में। तो हमारी नस्ल में जो यकीन करो, यूँ बोल सकते हैं हमारे दौर में अमन है। हर बूढ़े को देखो मोबाइल लेके बैठा हुआ है, कोई प्रोग्राम लगाया हुआ है, कोई किसी ने क्या लगाया हुआ है, हर किसी ने अपने हिसाब से जो पसंद है लगाया हुआ है। बूढ़ियों ने भी चश्मे पहने हुए, नज़र कमज़ोर है, इंजॉय हो रहा है, इंजॉय यकीन करो। पहले ना बहुओं की खैर होती थी, मतलब बहुएं होती है ना घर पे, ना उनकी पहले खैर हुआ करती थी, ना लड़कों की। उनके पीछे बूढ़े पड़ जाते थे, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। आपको पता तो है यार, हर घर का मामला है ये। कुछ बुजुर्ग अभी भी रह गए हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, सादे हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं जो उनकी उम्र में होती है या की जाती है। तो सीन ऐसा है, ये हेवी पाए छोले वाले भाई हैं। आज हमारा मूड बन गया है, समझा करो। अलग अलग मतलब दो जगह कर देना। तो मेरे भाई, ये पाए छोले अगर नाश्ते में आपने खा लिए ना, यकीन करो पूरा दिन आप जो है ना हैवी ड्यूटी हो जाओगे, समझ रहे हो। लेकिन फिर मेहनत के कोई काम करना, ऐसे नहीं बैठ जाओगे तो फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी। यार पता वैसे आपको सब है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं याद दिला देता हूँ ना। तो ये पीछे जो है ना थोड़ा सा, अभी जहाँ छोले ले रहा था ना मैं, उसके साथ कुछ लड़कियाँ मुझे मिली, फ़ैन लड़कियाँ मेरी 2 थी। वो एक्साइटेड हो रही है, उनसे रहा नहीं जा रहा कि भाई मौलवी साहब से बात करें कुछ। लेकिन आगे वो देखें, ये तो मौलवी आदमी है, ये फ़ायदा है मेरा। तो देख रही अब क्या बात करें, कैसे, मतलब आपका भाई आ गया। लेकिन ये है कि ये अच्छा होता है कि कुरंगी की लड़कियों में मैंने देखा बहुत हया है, बहुत ज़्यादा आया है माशाल्लाह। इस जगह से ये निकल रहा है, फिर ये फैल रहा है, वो आखिर तक पानी जमा हो रहा है मस्जिद के गेट के आगे। ये देखें, ये वहाँ से आ रहा है। मतलब यार, कैसे हो बेटा, ठीक हो, मज़े में हो? भाई देख रहा था मौलवी साहब क्या कर रहे हैं। इस तरह की रक्षों की आवाज़ का अलग ही मज़ा है यार। ये पुराना दौर याद आ जाता है इस आवाज़ से। याद करें आप, बहुत कम हो गए ये। तो मेरे भाई, आपका भाई पहुंच गया इस वक्त गिजरी में। पहुंचने के बाद मैंने ये सोचा, मुझे दिखा ये खान साहब, तो आप लोगों की डिमांड भी बहुत थी कि चिप्स वाले के बारे में मालूमात दो, मतलब चिप्स के काम के बारे में। तो हम पहुंच गए खान साहब के पास, वन एंड ओनली खान साहब चिप्स वाले, हमारे प्यारे वायरल भाई। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है। मज़े में, ठीक ठाक। प्यारे खान साहब, ये बताओ सबसे पहला सवाल कि चिप्स वाले काम में कम से कम कितने पैसे में काम शुरू हो जाता है? कम से कम 1 लाख। कम से कम 1 लाख में बंदा स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन रोज़ का माल कितना डलता है? वो जगह का मसला है, जितना जगह पे चले इतना, मतलब जगह के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इनको सुधारूंगा। बच्चे शोर नहीं करो बच्चों। सबसे बेहतरीन लोकेशन कौन सी होनी चाहिए इस काम के लिए? कहाँ ये काम अच्छा चलता है सबसे ज़्यादा? रश का सही हो, जहाँ रश हो वहाँ बिठा दो। अच्छा, जब ये हम स्टॉल लगाते हैं तो लोग तंग नहीं करते, ना लगाओ, इसका क्या हल है? वो तो कोई होता है, अगर तंग करे तो फिर क्या हल है? कोई रास्ता? दुकानदार को पैसे देते हैं, जैसे करीब वाले, उसके सामने लगेगा। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ खान साहब, कम से कम इस काम में कितना मुनाफा हो जाता है? कम से कम हो जाता है ये 2-3 हज़ार रुपये रोज़ के। सच बताओ खान साहब, माशाल्लाह 3,000 तक हो जाता है। हाँ, मैं एक चिप्स वाले को जानता हूँ, वो 8-9 हज़ार रुपये रोज़ का प्रॉफिट रखता था। उसके साथ काम ज़्यादा हो, ऐसा है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाता है? कम से कम तो 2-3 बोला है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार तक भी बच सकते हैं। 10 हज़ार तक, मतलब 2,500 से 10 हज़ार बोल सकते हैं, इसके बीच कुछ भी। ठीक है। अच्छा खान साहब, इसके बारे में बताओ, तेल कैसे किलो मिलता है आपको? 420। और आलू? आलू 80 रुपये किलो। और जो है ना, ये जो चीज़ें सामान डाल रहे हो, ये कितने में पड़ता है? यार कोई का अपना रेट है। 10 हज़ार के आलू शालू ये पूरा सिस्टम हो तो इसमें कितना प्रॉफिट है? 10 हज़ार का आलू वगैरह हो, कम से कम 2,000। 2,000? मतलब 10 हज़ार की आप रनिंग उठाओगे तो 2,000 बचेगा। 2,000 तो सेल हो जाती है माशाल्लाह लोगों की, अच्छी खासी बरकत हो जाती है। तो हम जो है ना आइडिया दोगे लोगों को कि खोलना चाहिए ये काम, या मना करोगे? नहीं, खोलो भाई, हर किसी को अपना अल्लाह रुज़ी देता है। अच्छा काम है या मना करोगे भाई? नहीं,
अच्छा। हर किसी को अपना अल्लाह रुज़ी देता है। मतलब हर किसी का अपना नसीब है। चलो ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। अभी हमें इजाज़त देंगे, चिप्स नहीं खाएंगे हम, अभी इजाज़त देंगे। मजाक कर रहा हूँ, मजाक छेड़ रहा था आपको। ठीक है खान साहब, जज़ाकल्लाह, ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे भाई वो भाई ने इन्फॉर्मेशन तो दी है, तो अभी मैं आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। अब आप जब ये काम शुरू करें ना, तो सबसे पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि किसी शॉप के आगे आप हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही खड़े हो जाएंगे ना, तो आपको इतने लोग तंग करेंगे ना, फिर आपको पता है जो बंदा बाहर रोड पर होता है वो लावारिस होता है, ठीक है। इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और दूसरी चीज़ कि आपने फ्रेश हर चीज़ रखनी है, क्योंकि ये खाने की चीज़ ऐसी है ना कि बंदा जो है ना 1 किलोमीटर से सफ़र करके आएगा, अगर आपका टेस्ट अच्छा हो, मसाले अच्छे हो, जायका अच्छा हो, चीज़ फ्रेश हो और आपने मेयार अच्छा रखा हो, घी तेल अच्छा रखा हो, ये एक सीक्रेट है, ये दूसरी चीज़ है, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें क्या है कि आपने छुट्टी नहीं करनी। अगर आप छुट्टी करेंगे तो यूँ समझें कि बस आपने कस्टमर, तो अब एक बंदा 2 किलोमीटर से आ रहा है, 1 किलोमीटर से आ रहा है, जब देखेगा आगे कोई नहीं है तो वो कस्टमर टूटेगा। कि इसमें आपने क्या करना है, कोई भी काम शुरू करते ही नहीं चलता, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आपने थोड़ा सब्र रखना है। अभी देखो चाय का मैंने बोला है खान साहब को, चाय शुरू ही नहीं हुई अभी, देखो मैं भी सब्र रख रहा हूँ इसी तरह से। रश में ना इसमें चोरी का बड़ा मसला होता है, बहुत ज़्यादा, क्यों अभी यहाँ भी देखे ना चोरी का थोड़ा सा इशू लग नहीं रहा था, लेकिन ख़तरा था। तो आपने संभालना है गले को इस काम में। और बाकी भाई ने बोला ना 1 लाख रुपए, सही बोल रहे थे, 1 लाख से स्टार्ट होगा, 2 लाख भी लग सकते हैं, उसके ऊपर है लोकेशन पर और आप खर्चा क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मुनाफे की जो बात है मैं आपको डिटेल से देता हूँ। इसमें कम से कम ना इन दिनों आराम से अगर लोकेशन अच्छी और रश वाली, जैसे खान साहब खड़ा था, 4-5-6 हज़ार कहीं नहीं गई मिल सकते हैं, आ सकते हैं। तो दिल छोटा नहीं करना, अगर 1,000 भी हो जाए तो बेरोज़गार बंदे से 1,000 कमाना अच्छा है, ठीक है। तो ये डिटेल थी भाई। पीछे बैठ के आपका भाई शूट कर रहा था, तो ये भाई हमें जानते हैं, सारे बैठे हैं माशाल्लाह। इन्होंने बोला हमारे साथ आके बैठ जाएं, तो यहाँ बैठने से एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि चाय फ्री हो गई अभी। और भाई ने बोला हमारे काम के बारे में भी बताओ। अब भाई के थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं ना, ये मालशिया का काम कैसा है और क्या इसमें मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक है, मज़े में, हर तरह से अल्लाह ताला का करम है। माशाल्लाह। अब ये बताएं उस्ताद जी, ये जो मालशिया का काम है, जी अब मैं वैसे मलेशिया गया हूँ, जी जी तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, जी ठीक है। यूरोप के काफ़ी मुल्कों में गया हूँ, मैं उधर भी नहीं जाऊँगा, जी। उधर तो ये काम बहुत ख़राब हुआ हुआ है। ठीक है। हम पाकिस्तान में ही रहेंगे, तो पाकिस्तान में कोई मालूमात दें इस काम के हवाले से कि मालशिया का काम में क्या चीज़ है, मतलब तजर्बा चाहिए। तजर्बा भी होता है और खुद का भी यानी कि जहन होता है। अच्छा, और माशाल्लाह मैं रगें भी खोल लेता हूँ। मतलब आप बहुत काबिल लग रहे हैं, मुझे इस काम के बारे में बताएं। काम माशाल्लाह अच्छा है और चलता भी अच्छा है। यहाँ काफ़ी अच्छा। लोग हमें बुलाते हैं। अच्छा, 1500 रुपये घंटा देते हैं हमें, और यानी कि 45 मिनट 40 मेरे पास मिनट। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। यानी पूछें जो आपको दिल करे। नहीं, असल में मैं ये पूछूंगा कि लोग आपसे सर की मालिश करवाते हैं, जी नहीं, पूरे जिस्म की करवाते हैं। रगों की भी। जी हाँ। यानी कि शोल्डर हो गए, सर हो गए, टांगे हो गई, कमर हो गई। अच्छा, जी चलो ठीक है। तो आप ये रेट क्या चल रहा है आपका, अगर कोई बंदा मालिशा बनना चाहे, जैसे मैं कल को सोचता हूँ मालिश करूँ। सर माशाल्लाह घंटे का 1500 रुपये भी लेते हैं, 1000 भी देते हैं। अच्छा उस्ताद जी, कुछ ट्रिक बताओ ना, मालिशा बन के फिर बिजनेस कैसे आएगा, वो मेन बात है। सर इसमें कोई बिजनेस वाली बात नहीं है। हम नहीं तो मतलब कस्टमर कैसे आएंगे। कस्टमर काम करते रहे बस, ये जब तक ये बोतलें आपके हाथ में है तो बस कस्टमर बनते जाएंगे। जिसको हाथ लगाएंगे इंशाल्लाह वो आपका कस्टमर है। अच्छा हाथ लगाएं, नियत से तो काम उसके लिए करें आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा, बस। जी मार्केट में, मतलब होटल में जहाँ पर लोग बैठे होते हैं फारिग, जी जहाँ रश हो, कलू कोई गम में बैठा होता है, कोई खुशी में बैठा होता है। कुछ लोग गम में बैठे होते हैं, वो बोलते हैं चल भैया जा दबा, अच्छा, उनका गम खत्म हो जाता है। ठीक है ठीक है। इससे इसमें एक, हाँ आप चाय रख दो, चाय रख दो, टेंशन नहीं, आप फ्री हो गई है चाय में। लेकिन आपका मशवरा कोई होगा कि इस काम में क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है इस काम में उस्ताद। इस काम में सर एक तो जोर होना ज़रूरी है, जोर लगाना पड़ता है, और रगों का पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से थकेड़ा ख़त्म होता है। फील्ड आपकी है, जी लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ जी सर। इस काम के बारे में। मालिश से फ़र्क जब पड़ता है जब आपकी रगों में जो जमा हुआ खून होता है वो गर्दिश करता है, जी फिर सुकून मिलता है बंदे को। जी ये बात सच है। सच आप एक डायग्राम निकलवाएं डॉक्टर से, या मतलब ये डॉक्टर फील्ड से, जी उससे पता चलता है रगे कहाँ कहाँ हैं। जी बस आपने रगे को टारगेट करना है, उसको पकड़ के थोड़ा सा मसाज करना है। मसाज टाइप का, वहाँ से जो खून रुका हुआ होता है ना, वो जब गर्दिश करेगा ना तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा कि बस आप हवाओं में उड़ रहे हैं। आपने रगों को टारगेट करना है जी बस। शुक्र इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके भी हम मसाज करते हैं हमारा नंबर भी कुछ लेते रगे हैं। ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी जिस्म के अंदर ना, जी। जैसे पसलियों के अंदर कुछ ऐसी खास रगे होती है। जी ये तो अगर डायग्राम आप निकलवाएंगे ना उसको,
जी। तो ख़ास रखें भी आपको पता चल जाएंगी। मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा, जी जी सही बात क्योंकि है मैं यूरोप की बात साइड पे मैंने पहले ही रख ली है, जी। समझ रहे हैं। और ये भाई की भी माशाल्लाह रग चढ़ी हुई थी। हाँ। ये बैठे में पूछे, मुझे नहीं जानते ना मैंने जानता, पूछे क्या कैसी हालत है इनकी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नज़र लगी है, नजर नहीं लगी। यकीन से मैं कह रहा हूँ आपको नज़र लगी है, क्योंकि आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अब मान जाएंगे लगी है। Thank you, आपका बहुत ठीक है साजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।